गुड मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन देखो बेटे, अब लाए हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला जो हमारा लेसन है उपसहसंयोजी योग, उसमें से जो बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी संयोजकता बंध सिद्धांत, ठीक है, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, इन दोनों थ्योरी में से क्वेश्चन जरूर आ सकता है, आता ही है। बीबीटी यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में से तो एक क्वेश्चन आपको रखा ही है, याद रखना, बिना इनके एग्जाम पेपर नहीं बनता है। इनमें से संयोजकता बंध सिद्धांत यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में से तो क्वेश्चन आना ही आना है, 100% आना है, याद रख लो। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं पहले आपको बता दें। क्वेश्चन कभी कभी सीधा आता है कि संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर प्रूव करो, सिद्ध करो कि इसकी ज्यामिति कैसी है, मतलब ये चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय, टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, कैसे ज्यामिति का है। और दूसरा उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है यानी संकरण कौन सा होता है। तीसरा उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कितने हैं या नहीं है। और चौथा है उसका मैग्नेटिक बिहेवियर यानी चुंबकीय गुण, अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है। यदि वो अनुचुंबकीय है यानी पैरामैग्नेटिक है तो समझ लो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस हैं। यदि वो प्रतिचुंबकीय है, डाईमैग्नेटिक है, तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं तो वो पैरामैग्नेटिक है यानी अनुचुंबकीय है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं अनुचुंबकीय है, नहीं है प्रतिचुंबकीय है। दूसरी ये कह रहा है प्रबल अनुचुंबकीय है और ये दुर्बल अनुचुंबकीय, दो टाइप के क्वेश्चन लाए हैं, इन दोनों को हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है NiCl4-2 अनुचुंबकीय है जबकि NiCO4 प्रतिचुंबकीय है, जबकि दोनों कैसे ज्यामिति के हैं, चतुष्फलकीय ज्यामिति के हैं। यानी NiCl4-2 is paramagnetic while NiCO4 diamagnetic, both are tetrahedral। दोनों की जो ज्यामिति है वो टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय है, और एक है अनुचुंबकीय एक है प्रतिचुंबकीय। क्यों? तो देखो इसके आंसर के लिए आपको क्या करना है, हम पहला आंसर लगा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये हमारा कंपाउंड है NiCl4 की पावर है -2। सर ये निकेल होता है, निकेल Ni, और आपके इनको एटॉमिक नंबर या तो गिवन होते हैं, बट जो आपकी 3D सीरीज है उसके सभी के एटॉमिक नंबर आप रट लीजिए 21 से 30 तक, ठीक है। Ni का एटॉमिक नंबर 28 होता है। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो Ni का होता है 28 का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो आपका आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 3d8, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। यानी जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या है, 3d8 और 4s2। सर 3d8 और 4s2, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हैं, 3d, d के कितने बॉक्स बनते हैं, 1 2 3 और 2 5, d के 5 बॉक्स बनते हैं बेटा। 4s के बनते हैं केवल एक बॉक्स, ये हो गया 4s, ये हो गया 3d, और ये आपका 4p आपको बनाना है पीछे 4p। जरूरत पड़ेगी तो भी बना दीजिए, नहीं पड़ेगी तो भी बना दीजिए, क्योंकि हमें डी का भी लेना पड़ता है कभी कभी जब आउटर ऑर्बिटल वाला कंपाउंड आता है। अच्छी बात है। सर डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और 8वां, ये 8 इलेक्ट्रॉन भर गए। याद रखना इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरते हैं, पहले सीधे भरेंगे फिर अपोजिट डायरेक्शन में। एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमें निकालना पड़ती है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। सर Cl की ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वो -1 होती है, Cl4 है, ठीक है। तो -4 हो गई, माइनस के 4 इस तरफ आएंगे तो प्लस के 4 होगा, प्लस के 4 में से 2 गए तो आपकी कितनी बची, +2, ठीक है। यानी Ni का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। इस ऑक्सीडेशन नंबर का मीन्स है कि जो प्लस की ऑक्सीडेशन नंबर है तो उतने इलेक्ट्रॉन हमको इसमें से कम करना पड़ेंगे। सर तो जो इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो हाइजेस्ट शेल से होंगे, यानी 4s के 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से कम कर देंगे, तो ये 4s के 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, Ni+2 का क्या बचेगा, हम इसे Ni+2 को यहाँ लिखे दे रहे हैं बेटा, Ni+2, ठीक है। तो यहाँ जो है 4s के कम होगा, 1 2 3 4 5, 4s में 0 हो गया और ये आपका 4p हो गया, 4s 4p और 3d। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना ऑक्सीडेशन नंबर आता है उतने इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ते हैं और हाइजेस्ट शेल से कम करेंगे। यदि इसमें 3 आ जाता है प्लस के 3 तो हम 2 ये कम करते और 1 इसमें से, और इसमें से भी कौन सा, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता, ये वाला नहीं करेंगे। याद रखना पहले सीरियल से भरते हैं ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, तो 8वां इलेक्ट्रॉन कम करते यदि 3 आता तो।
ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ आगे। अब सर हमें ये देखना है ये लिगेंड कौन सा है। ये जो पहला कंपाउंड होता है निकल, ये है सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु। इसको छोड़कर जो लिखा होता है वो है लिगेंड। तो लिगेंड दो टाइप के, दो बेसिस पर बांटे गए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक, वीक का मतलब है दुर्बल और स्ट्रॉन्ग का मतलब है प्रबल। ठीक है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है या वीक लिगेंड, आपको ये पता होना चाहिए। तो आपको बता दें, जो हेलोजन होते हैं वो सब वीक लिगेंड होते हैं। ठीक है, और जो क्या बोलते हैं उसको, आपको कार्बन से स्टार्ट होते हैं, जैसे CN हुआ, CO हुआ और अमोनिया हुआ, नाइट्रोजन से स्टार्ट होते हैं, ये सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। अमोनिया कहीं कहीं वीक फील्ड लिगेंड के फॉर्म में बिहेव करता है। कहाँ, वो हम अगले टॉपिक, अब अगले क्वेश्चन में बताते हैं। तो ये अपना वीक फील्ड लिगेंड है। और क्वालिटी क्या होती है कि जो वीक लिगेंड कमजोर लिगेंड होता है। एक बार और सुन लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वीक लिगेंड होते हैं, याद रखना है। ये वाटर, ये भी वीक लिगेंड है आपका। इसके बाद CN, CO और NO2, ये सब आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं ये लोग। इसके बाद यदि हम थोड़ा सा आगे आएंगे आपको, तो इसको बता दें एक और, जो वीक लिगेंड होते हैं वो पेयरिंग नहीं करते हैं। वीक लिगेंड पेयरिंग यानी जोड़ा नहीं बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा यदि, तो वो पेयरिंग करेगा, जोड़ा बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे अमोनिया भी लिख सकते हो आप, NH3 भी है इसमें, लेकिन कहीं कहीं ये बिहेव नहीं करता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड का। क्यों और कहाँ नहीं करता वो आगे बताएंगे। तो ये वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड जो है वो पेयरिंग नहीं करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रहेंगे। और हमें ये चाहिए कितने खाली ऑर्बिटल्स हैं, हमें 4 चाहिए। तो एक हो जाएगा ये, दूसरा और तीसरा और ये चौथा। तो ये 3 ऑर्बिटल मिलके हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे, जिसको हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइज। और sp3 हाइब्रिडाइज का जो स्ट्रक्चर है यानी ज्यामिति है वो आपकी चतुष्फलकीय होती है, टेट्राहेड्रल होती है। अब इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। यदि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है, इसकी वजह से ये कैसा है बेटा? पैरामैग्नेटिक है यानी अनुचुंबकीय है। तो हम लिखेंगे कि NiCl4-2 आयन, इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये अनुचुंबकीय व्यवहार रखता है। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन इट हैव सो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अब यही चीज हम निकालते हैं दूसरे के लिए। दूसरा हमारा है NiCO4। ठीक है, इसके लिए यहां चलो हम यही निकाले दे रहे हैं, शॉर्ट में बता दे रहे हैं थोड़ा सा। हम निकाल रहे हैं, अभी हमने Ni का निकाला था, Ni का यहाँ भी है सेंट्रल मेटल एटम Ni का बेटा एटॉमिक नंबर 28 होता है। 28 का हम निकालेंगे तो 3d8 और 4s2, लास्ट का निकाल दिया हमने 3d8 4s2। 3d में कितने बॉक्स हैं बेटा? 5, 1 2 3 4 5, 4s और ये 4p के 3 बॉक्स बनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 भरे हुए हैं, 4s में आपके 2 भरे हुए हैं। इसका हमने, अब हम इसका निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। भैया इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। CO का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ठीक है, तो Ni का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। इसमें मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन हमें कम नहीं करना पड़ेगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इस पर कोई इलेक्ट्रॉन कम नहीं है, तो जैसे हैं वैसे ही भरे रहेंगे। लेकिन अब यहाँ लिगेंड कौन सा है? CO। यहाँ लिगेंड कौन सा था? Cl। Cl वीक फील्ड लिगेंड, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होता है, और CO प्रबल लिगेंड होता है। प्रबल लिगेंड क्या करता है? पेयरिंग करता है, जोड़ा बनाता है। दुर्बल लिगेंड जोड़ा इसने कोई पेयरिंग नहीं की। यदि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो ये वाला आके यहाँ कनेक्ट हो जाता, जुड़ जाता, तो DsP2 बन जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं था तो इसने पेयरिंग नहीं की। यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है CO बेटा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो ये क्या करेगा? ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो आएगा इसके साथ, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो आएगा इसके साथ। ये जोड़ा बना लेगा, पेयरिंग कर लेगा बेटा। जब ये पेयरिंग कर लेगा तो यहां हो जाएगा, इसकी पेयरिंग पहले से है, इसकी पेयरिंग पहले से है, इसकी भी, ये आके यहां आ गया और ये आके यहां आ गया। ये 4s का आपका बॉक्स खाली हो गया, 4p के आपके 3 बॉक्स खाली हैं, 4s और ये 3d। ठीक है, हमें 4 चाहिए थे, तो ये हमारा यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, sp3 संकरण हो जाएगा। sp3 संकरण होने की वजह से ये भी चतुष्फलकीय है, ये भी चतुष्फलकीय है, टेट्राहेड्रल है। लेकिन क्या इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पेयरिंग कर ली स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से।
इसलिए ये जो है वो आपका क्या है, प्रतिचुंबकीय यानी डाईमैग्नेटिक है, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये है अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, तो थ्योरी में नीचे आप पहले आपको ये दोनों निकाल के बताना पड़ेंगे और नीचे थ्योरी लिखना पड़ेगी कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट हैव सो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एंड इसमें क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, नहीं है ना, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति की वजह से ये डाईमैग्नेटिक बिहेवियर यानी जिसको हम बोलते हैं प्रतिचुंबकीय व्यवहार दर्शाता है। एक टाइप क्वेश्चन हो गया। अब सर दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखें जरा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन में हम आएंगे तो इसको हटा रहे हैं पहले। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है बेटे वो है आपका कि FeS2O का होल 6 ये जो है वो स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक प्रबल चुंबकीय है, लेकिन जो FeCN का होल 6-3 ये दुर्बल अनुचुंबकीय वीक पैरामैग्नेटिक है। सर दोनों पैरामैग्नेटिक हैं, देखो ये स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक, ये वीक पैरामैग्नेटिक, मतलब ये प्रबल अनुचुंबकीय, ये दुर्बल। तो इसका मेन रीजन हम बता दें, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ना उतना ज्यादा प्रबल अनुचुंबकीय होगा, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक होगा, जितने ज्यादा अनपेयर्ड होंगे। तो इसमें बेटा ज्यादा होंगे और ये वीक है तो इसमें कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे, ये देख लो। चलो FeS2O का होल 6 वाला हम ले रहे हैं पहले। तो सर जो आयरन होता है Fe का एटॉमिक नंबर हमारा 26 होता है। ठीक है, तो Fe का हम यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे 26 का तो 3d6 और 4s2 आएगा लास्ट में। ठीक है, Fe का। D के कितने बॉक्स बनते हैं बेटा, 5, 1 2 3 4 5, S के 2 बनते हैं और P आप बना सकते हैं तो बना दो। ठीक है, ये हो गया आपका 3d, ये 4s, ये 4p। कितने भरे, 6, 1 2 3 4 5 6। S में 2 इलेक्ट्रॉन भरे। ऑक्सीडेशन नंबर बेटा आपको ऑक्सीडेशन नंबर भी याद होना चाहिए। हैलोजन जो होते हैं, हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की ऑक्सीडेशन -1 होती है। ठीक है, इसके बाद Cn का भी बेटा -1 होती है। आगे आ जाओ CO, NH3, H2O, इन सब की जो En, इन सब की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो बेटा 0 होती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद होना चाहिए क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर का बहुत बड़ा रोल होता है, बिना इसके आप ऐसे क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर पाएंगे। सर H2O का ऑक्सीडेशन नंबर हमारा 0 होता है, तो इसका 0 हो गया तो ये अकेला प्लस का 3 बचा हुआ है, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर प्लस के 3 आएगी, यानी हमें Fe प्लस के 3। कितने इलेक्ट्रॉन कम करना है, 3। कितने इलेक्ट्रॉन कम करना है, 3। तो बेटा 1 2 और 1 इसका, तो इसका कौन सा, ये लास्ट वाला, ये नहीं है लास्ट, ये है लास्ट, ये वाला कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने बचे, हम 3 इलेक्ट्रॉन कम करने के बाद जो हमारा इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन बचा हुआ है वो इसके 1 2 3 4 5 ये बचा हुआ है, इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक भी नहीं। सर इसके यदि हम हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछें तो इसमें हमें खाली ऑर्बिटल 6 चाहिए, क्योंकि ये आपका ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है। 6 लिगेंड है इसमें 4 होते हैं, टेट्राहेड्रल होते हैं, ये 6 लिगेंड है इसमें। 6 लिगेंड है तो हमें 6 बॉक्स चाहिए, तो हमारे पास खाली 1 2 3 4 है। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक, H2O हमने बताया था H2O वीक लिगेंड है। ठीक है, हेलोजन पानी जल H2O ये वीक लिगेंड होते हैं। Cn CO En ये जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। ठीक है, तो ये पेयरिंग नहीं करेगा, जोड़े नहीं बनाएगा। फिर भी हमें 6 चाहिए है तो हम यहाँ पे 4d के लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब हमें कितने 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। ये 6 ऑर्बिटल मिलके आपका हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण बनाएंगे, जो हो जाएगा sp के 3 और d के 2, sp3d2 संकरण हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। सर इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, अब ये स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है इसकी अपेक्षा, तो ये कैसे पता पड़ेगा, क्योंकि इसमें 5 से कम आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि इसमें 5 से ज्यादा हो नहीं सकते अनपेयर्ड। अब एक भी और बढ़ गया तो 4 बचेंगे, या कम हो गया तो भी 4 बचेंगे। ठीक है, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थिति की वजह से ये स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है। यदि हम दूसरे पर गौर करें, हमारा दूसरा कंपाउंड है FeCN का होल 6। सर यहाँ पर देखो दुर्बल लिगेंड है ना, वीक फील्ड लिगेंड है, और यहाँ पर देखो Cn आ गया, प्रबल लिगेंड आ गया, ये क्या कर लेगा, पेयरिंग। Fe है, Fe का कितना होता है, 26, Fe 26, तो हम निकालेंगे 3d6 4s2, D के कितने बॉक्स, 5, 1 2 3 4 5, 4s 4p,
4s 4p 3d 6 भरे हुए हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठवां, इसमें 2 भरे हुए हैं भाई। इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो, Cn का कितना होता है माइनस का 1, कितने Cn है 6, तो माइनस के 6 इस तरफ आएंगे तो प्लस के 6, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो है आपका माइनस के 3, तो प्लस के 6 में से 3 गए 3, ठीक है, प्लस के 3 बचा है, तो ये बचा आपका Fe प्लस के 3, मतलब हमको कितने इलेक्ट्रॉन कम करना है 3, तो पहला दूसरा और ये वाला तीसरा, इसमें भी देखो 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए हमने, तो कितने बचे, इसमें भी देखो भाई पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, और ये कम होगा ये कम हो गए। सर देखो इसमें भी 5 बचे, इसमें भी 5 बचे थे, बट लेकिन लिगेंड वीक फील्ड पेयरिंग नहीं करी, लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये जोड़ा बनाएगा पेयरिंग करेगा, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पर, इसका एक आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो इसने इसके साथ पेयरिंग कर ली, इसने इसके साथ पेयरिंग कर ली भैया, तो क्या बचा है जरा देखते हैं। ये हो गया S का, ये हो गया 4p का, ठीक है, यदि और बनाना है तो आप D के बना दो, इसने इसके साथ पेयरिंग कर ली तो ये 2, इसने इसके साथ पेयरिंग कर ली तो ये 2, सर ये अकेला बचा बेटा, यहाँ पर अकेला बचा, लीजिए अकेला बचा, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है इस तरफ के D के, क्योंकि हमें जो संकरण है वो ऑक्टाहेड्रल वाला 6 ऑर्बिटल चाहिए है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, ये 6 ऑर्बिटल यानी कक्षक मिलके D2, ये 3D होता है 3D होता है 3D होता है, D के 2, S का 1, P के 2, D2sp3, P के 3, 1 2 3, P के 3, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, इसमें D अंदर का लिया गया है तो ये इनर D और इनर ऑर्बिटल कहलाएगा। सर इसमें D बाहर का लिया गया है तो ये आउटर ऑर्बिटल कहलाएगा, हमने बताया था ना अभी कि इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल। यदि आपसे ये वाला क्वेश्चन भी आता है कि ये आपको दोनों लिखे होंगे FeH2O का होल 6 प्लस के 3, FeCN का होल 6 माइनस के 3, आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा इनर ऑर्बिटल है कौन सा आउटर ऑर्बिटल है, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा और यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि इसमें D बाहर का लिया गया है तो ये आउटर ऑर्बिटल है, और इसमें अंदर का D आया तो ये इनर ऑर्बिटल है। बेटा इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन अब कितने बचे हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन केवल 1 है, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने थे 5, तो ये 5 अनपेड की वजह से ये स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक यानी प्रबल अनुचुंबकीय था, और इसमें केवल 1 अनपेड है तो ये दुर्बल अनुचुंबकीय यानी वीकली पैरामैग्नेटिक बिहेवियर रखता है, और ये आपको ऐसे निकाल कर शो करना है, ठीक है। इसको एक बार रिवाइज करके देख लेना, हमें लगता है आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं, कुछ नहीं होता है, बस आपको VBT यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर, ये आपके जो है ज्योमेट्री होती है, मतलब उनकी ज्यामितीय संरचना होती है, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन आपको कितने होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, D2sp3 होता है, और sp3d2 होता है, और dsp2 भी होता है, तो ये संकरण के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद इसमें 4 प्रॉपर्टीज निकाली जाती हैं। पहला तो इसमें सबसे पहले यही होता है हाइब्रिडाइजेशन, इसके बेस पर इसकी ज्योमेट्री होती है, ज्यामितीय संरचना कैसी है, उसके बाद इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कितनी होती है, उसके बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये आपका हो जाएगा बेटा अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक मतलब प्रतिचुंबकीय, और लास्ट में एक इसका स्पिन मूवमेंट भी होता है जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में ऐसे अच्छा नाम है उसका ध्रुवण गुणक, ठीक है, गुणक निकालते हैं उसका। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज इससे निकाली जा सकती है, और हमें लगता है आपको समझ में आया होगा। इनको एक बार पढ़ के देखना, एग्जाम में जरूर आएगा। बेस्ट ऑफ लक।